आज हमारे सामने एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज है, एक स्कूल की अंग्रेजी की टेक्स्ट बुक। पहली नज़र में तो इसका मकसद बिल्कुल साफ लगता है ना, कि भाई भाषा सिखानी है। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ इतना ही है, या इसके पन्नों के बीच कुछ और भी गहरा छिपा है? चलिए जरा इसे खोल कर देखते हैं। अंदर वही सब कुछ है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अल्फाबेट, नाउन्स, वर्ब्स, ग्रामर के नियम, ये सब भाषा की नींव हैं, वो टूल्स जिनसे हम सेंटेंस बनाते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पर यह तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। तो फिर असली सवाल ये उठता है, क्या ये किताब सिर्फ हमें अंग्रेजी बोलना सिखा रही है, या फिर ग्रामर के इन नियमों के पीछे कुछ और भी है? आइए एक एक करके इसकी परतें हटाते हैं और देखते हैं कि ये किताब ग्रामर के रूल्स से आगे बढ़कर कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहती है। किताब के शुरू में ही इसका मेन मकसद बताया गया है, कॉन्फिडेंस के साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल करने में मदद करना। मतलब बात सिर्फ रूल्स रटने की नहीं है, बात है स्टूडेंट्स को ऐसे काबिल बनाने की कि वो आत्मविश्वास से सवाल पूछ सकें, नई चीजें सीख सकें। एक तरह से ये उन्हें एम्पावर करने की बात है। और ये आइडिया सच में बहुत जरूरी है। देखिए, एकदम बेसिक लेवल पर भी जोर सिर्फ रटने पर नहीं है, बल्कि खुद से सोचने और सीखने का तरीका डेवलप करने पर है। ये स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट लर्नर बनने के लिए बढ़ावा दे रही है, जो कि जिंदगी भर काम आने वाली स्किल है। तो ठीक है, भाषा का प्रैक्टिकल इस्तेमाल तो समझ आ गया, लेकिन अब देखते हैं कि ये किताब भाषा का इस्तेमाल सही और गलत में फर्क सिखाने के लिए कैसे करती है। यहाँ पर किताब का अगला टूल सामने आता है, नैतिक कहानियाँ। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, हर कहानी को एक खास मकसद से चुना गया है, स्टूडेंट्स के मॉरल कैरेक्टर को बनाना। ये भाषा के जरिए वैल्यूज सिखाने की एक कोशिश है। जरा इस लाइन को देखिए, ये एक ऐसी ही कहानी से ली गई है। कहानी एक स्टूडेंट की है जो एग्जाम में चीटिंग करने से मना कर देता है। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है जो ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी वैल्यूज को सामने रखता है। ये स्लाइड उस कहानी के सबक को और भी साफ कर देती है। एक तरफ है किसी भी तरह अच्छे मार्क्स लाना, और दूसरी तरफ है ईमानदारी से अपने मार्क्स कमाना, भले ही वो कम क्यों न हो। किताब यहां साफ तौर पर प्रोसेस को रिजल्ट से ज्यादा अहमियत दे रही है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही कहानी है। किताब में ऐसी कहानियों की एक पूरी सीरीज है। द थीव स्टोरी से लेकर द गिफ्ट ऑफ द मैगी तक हर कहानी स्टूडेंट्स को ईमानदारी, दया और त्याग जैसे कॉम्प्लेक्स मॉरल आइडियाज से मिलवाती है। ओके, तो हमने लैंग्वेज स्किल्स और मॉरल कैरेक्टर देख लिया, पर क्या कहानी यहीं खत्म होती है, या फिर इसके नीचे एक और परत है? चलिए और गहराई में चलते हैं। इस सेक्शन में किताब हमें काल्पनिक कहानियों से निकालकर असल दुनिया के हीरोज से मिलवाती है। ये किताब सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं रहती, इसमें स्टीव जॉब्स और कैलाश सत्यार्थी जैसी हस्तियों के भाषण भी शामिल हैं। और इसका मकसद सीधा सा है, क्लासरूम में सीखी गई बातों को असल दुनिया की प्रेरणा से जोड़ना, एब्स्ट्रैक्ट लेसन्स को असल रोल मॉडल से कनेक्ट करना। जैसे कि स्टीव जॉब्स का ये मशहूर मैसेज, ये स्टूडेंट्स को हमेशा नई चीजें सीखने और कभी भी सैटिस्फाइड न होने के लिए मोटिवेट करता है। ये एक ऐसा सबक है जो किसी भी ग्रामर रूल से कहीं ज्यादा बड़ा है। और फिर ठीक इसके बाद कैलाश सत्यार्थी का ये दमदार कोटेशन आता है। ये पर्सनल एम्बिशन से आगे बढ़कर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक जिम्मेदारी की बात करता है। ये स्टूडेंट्स को अपने आसपास की दुनिया के लिए सेंसिटिव बनाता है। तो ये जो भाषण और जीवनियाँ हैं, ये असल में स्टूडेंट्स के सोचने का दायरा बड़ा कर रहे हैं। ये उन्हें सिखाते हैं कि वो एक बड़ी दुनिया का हिस्सा है और उनमें भी बदलाव लाने की ताकत है। ये ग्लोबल सिटीजनशिप की भावना पैदा करने जैसा है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी पड़ाव पर, वो जगह जहां ये सारे धागे आकर एक साथ जुड़ जाते हैं और इस टेक्स्ट बुक का असली मकसद सामने आता है। लैंग्वेज स्किल्स, मॉरल वैल्यूज और रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशन। आखिर इन सबको मिलाकर ये किताब बनाना क्या चाहती है? इसका फाइनल गोल क्या है? और इसका जवाब किताब के अंदर ही छिपा है। ये नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो सीधे टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। ये साफ दिखाता है कि फाइनल गोल सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट बनाना नहीं, बल्कि एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। तो बात एकदम साफ है, ये किताब सिर्फ भाषा सिखाने का एक मीडियम नहीं है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग का एक टूल है। ये पूरी यात्रा को एक फ्रेम में दिखाता है। सफर शुरू होता है ग्रामर के टेक्निकल नियमों से और हमें नैतिक कहानियों, ग्लोबल इंस्पिरेशन से होते हुए
आखिर में एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्यों तक ले जाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है कि हमारी अपनी स्कूल की किताबों में ऐसे और कौन-कौन से छिपे हुए सबक थे जिन पर शायद पहली बार में नजर ही नहीं पड़ी।